तो अब हम वन बाय वन प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। इसमें एक्यूट को डिस्कस करेंगे, उसकी काजेस, क्रोनिक प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे और उसकी काजेस, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द एक्यूट प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी। तो इसमें क्या होगा, एक्यूट डिस्ट्रक्शन होगी एडिनल ग्लैंड्स की। इसकी काज क्या है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम है। ये एक सिंड्रोम है, ऐसा डिसऑर्डर है जो एडिनल ग्लैंड को डैमेज करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा और वहाँ पे नेक्रोसिस होगी एडिनल ग्लैंड में। अब ये जो डिसऑर्डर है वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, इट इज़ काज्ड बाय, इसकी काज क्या है, इट इज़ काज्ड बाय मेनिंगोकोकल सेप्सिस। ठीक है, तो बेसिकली सेप्सिस इसकी काज है और इसमें मेनिंगोकोकल सेप्सिस होगी, यानी कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस। नेजेरिया मेनिंजाइटिस ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा जो क्या करेगा, मेनिंगोकोकल सेप्सिस काज करेगा। और ये डिसऑर्डर बेसिकली यंग चिल्ड्रन में जो है देखने को मिलता है। तो यंग चिल्ड्रन में क्या होगा कि नेजेरिया मेनिंजाइटिस सेप्सिस काज करेगा, जिसको हम मेनिंगोकोकल सेप्सिस कहेंगे। और ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एडिनल ग्लैंड में जाएगा, वहाँ पे ये क्या करेगा, नेक्रोसिस काज करेगा, एडिनल ग्लैंड का डैमेज करेगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए इसको हेमरेजिक नेक्रोसिस कहेंगे। जैसा कि इस डायग्राम पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे एडिनल ग्लैंड का हेमरेज हो चुका है, देयर इज ब्लीडिंग विद इन द एडिनल ग्लैंड। तो इसको हेमरेजिक नेक्रोसिस कहेंगे एडिनल ग्लैंड की। और ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मेनिंगोकोकल सेप्सिस करेगा, तो जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया होगा और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और इसको एंडोटॉक्सिक शॉक कहेंगे। ठीक है, एंडोटॉक्सिक शॉक होगा, सेप्टिसीमिया होगा एंड इट कैन रिजल्ट इन DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। और DIC अगर होता है तो इसमें मल्टीपल थ्रोम्बाई बनेंगे। हमने डिस्कस किया था ब्लड में कि सेप्सिस इज अ काज ऑफ DIC। तो इसमें चूंकि सेप्टिसीमिया होता है, सेप्सिस है, तो ये क्या काज कर सकती है, DIC काज कर सकती है। तो ये ऑर्गेनिज्म हेमरेज करेगा विद इन दी एडिनल ग्लैंड्स। तो वहाँ पे क्या होगा, एडिनल ग्लैंड का डैमेज होगा, डिस्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसमें कोर्टिसोल की प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी। एक तो शॉक की वजह से पेशेंट में क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। और कोर्टिसोल जो ब्लड वेसल्स के टोन को मेंटेन करता है, उसकी जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो टोन भी मेंटेन नहीं रहेगी। तो पहले ही हाइपोटेंशन होगी तो टोन जो है वो लॉस होने की वजह से क्या होगा, इट विल काज एक्सरसेपेशन ऑफ हाइपोटेंशन, यानी कि पेशेंट में हाइपोटेंशन सीवियर होगी और आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है इन पेशेंट्स में स्पेसिफिकली एंड इट कैन लीड टू डेथ। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ये सडन होगी। सबसे पहले क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म नेजेरिया मेनिंजाइटिस क्या करेगा कि ये बॉडी में एंटर होगा, ये ब्लड में एंटर होगा, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, सेप्सिस काज करेगा, सेप्टिसीमिया काज करेगा, इसको हम मेनिंगोकोकल सेप्सिस कहते हैं। और पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है और इस शॉक की टाइप को हम एंडोटॉक्सिक शॉक कहेंगे। और सेप्सिस की वजह से पेशेंट्स में क्या होगा, DIC भी डेवलप हो सकता है। ये ऑर्गेनिज्म एडिनल ग्लैंड में क्या करेगा, हेमरेजिक नेक्रोसिस करेगा, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं वो उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन, तीनों की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। और स्पेसिफिकली इसमें चूंकि शॉक की वजह से भी पेशेंट में हाइपोटेंशन होगी और कोर्टिसोल भी जो डिक्रीज हो जाएगा, टोन जो है वेसल्स की वो मेंटेन नहीं रहेगी, तो पेशेंट जो है इसमें हाइपोटेंशन उसमें सीवियर होगी विच कैन लीड टू डेथ, क्योंकि उसमें जो ऑर्गन्स हैं उनकी परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है एक्यूट प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी काज क्या है, ऑर्गेनिज्म इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो इसमें सेप्टिसीमिया हो सकता है, एंडोटॉक्सिक शॉक हो सकता है, DIC इसमें डेवलप हो सकती है पेशेंट्स में, और इसमें हेमरेजिक नेक्रोसिस होती है एडिनल ग्लैंड्स की। और हाइपोटेंशन की रीज़न क्या है इसमें, ये चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए।